नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, वरना जाना पड़ेगा जेल। मंत्री ने किया मूंग खरीदी केंद्रों का निरीक्षण। बरेली से मधुर राय की रिपोर्ट। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का दिखा नायक फिल्म वाला तेवर। नायक फिल्म के अनिल कपूर बने स्वास्थ्य मंत्री। किसानों की मूंग खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी की सूचना मिलते ही अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर एक दिन में ही किए कई मूंग खरीदी केंद्रों के निरीक्षण और शिकायत मिलने वाले खरीदी केंद्रों पर तत्काल कार्रवाई करने के दिए निर्देश। हाल ही में मूंग खरीदी केंद्रों को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि कुछ केंद्रों से मूंग की तुलाई के लिए किसानों से पैसे मांगने की शिकायत आने लगी। शिकायत लोक स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तक पहुंचते ही उन्होंने पहले तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर चेतावनी दी कि उन्हें खरीदी केंद्रों से गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। मैं कल निरीक्षण करूंगा और किसानों से रिश्वत मांगने वाले खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों पर कड़ी कार्यवाही कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कराऊंगा। फिर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने सभी कार्यक्रम निरस्त करते हुए रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के साथ अपने गृह नगर की बरेली उदयपुरा विधानसभा के सभी मूंग खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां उन्होंने पाया कि बरेली उदयपुरा विधानसभा के ग्राम सिलगैना और चंद्रपुरा में किसानों को मूंग खरीदी के बाद हम्मालों से कच्चे पेपर पर पर्ची दिलवाई जा रही थी और कई केंद्रों पर तय मात्रा से अधिक मूंग तोली जा रही थी और तोल कांटे भी सर्टिफाइड नहीं पाए गए। एक ही मूंग की बोरी को अलग अलग कांटों पर रख कर देखा गया तो सभी में अलग अलग वजन बताया गया। इस स्थिति को देखकर नरेंद्र शिवाजी पटेल सख्त तेवर अख्तियार दिखाते हुए भड़क गए और समिति प्रबंधक को फटकार लगाते हुए एसडीएम संतोष मुदगल को दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने को निर्देश दिए। साथ ही मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कई प्रबंधकों के पास बेतहाशा संपत्ति है, उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए और उनके रिकॉर्ड खांगले जाएं कि इतने कम समय में कई प्रबंधकों ने इतनी अधिक संपत्ति कैसे अर्जित की। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गड़बड़ करने वालों को जाना पड़ेगा जेल। 560 से ज्यादा मत तुलवाना। मैंने साहब आपकी बोले कि भाई साहब आ रहे हैं, उनसे बोल के ले बोल दई हो तो बुलाओ बन और ने तोलने से मना किया इसको करवा कैसे तोलने क्या तोलने का इसी प्रबंधक क्या नाम है 800 निकला 750 800 करिए इन पर निर्धार करिए वेयर हाउस से भी करो। किसान का क्यों तोल रहा भाई ज्यादा हमारी भी जिम्मेदारी है ना। गलत की बात कर रहे हो तुम अपने सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना। तो बताओ ना, इससे पहले तोल हो चुकी है। मैं तो कल ही आया, इससे पहले तोल हो चुकी थी। ये क्यों नहीं बोले तुम? अभी तुम कोर्ट में बोलना, इस पे करो कार्रवाई और इसमें कथन कराइए। मैंने तो ऑन द स्पॉट बताया ना, तुम्हें आंखों के सामने बताया। किसानों को कच्ची रसीद दी है। क्या नाम तुम्हारा? आनंद कौन है? आनंद है, क्या नाम है उसका जिसने कच्ची रसीद दी है? कच्ची रसीदों पर दस्तखत किसके? आनंद अजय कौन है? हिमालय से दस्तखत करा रहा कच्ची रसीदें कटवा के। ऐसा नियम क्या? ऐसा कोई नियम है क्या? साहब पूछ रहे हमाल से कटा। ऐसा कोई नियम? तुम जवाब दो ना, तुमने इसको क्यों रखा? तुम क्या करते हो सर? 3 दिन से वो क्या साइड नहीं चल रही सर, इसलिए पक्के बिल नहीं तुम बन क्या पा रहे। करते हो यहाँ पे? तो तुम उसको प्राइवेट आदमी को मेरे सामने कर रहा है। सोसाइटी के प्रबंधक तुम हो ना, तो तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे? तुम क्या करते हो भाई दिन भर? फिर सर मैं इनकी देखता हूँ सर। अरे भाई एक आदमी को देखने के लिए एक आदमी रख रखा है तुमने, इसको तुमने देखने के लिए रख रखा है। नहीं, खरीदी करने के लिए। तुम्हारे अंडर में कितनी वो है वेयर हाउस सिस्टम में? कितने तुलाई केंद्र है? एक ही है सर अभी। एक ही तुलाई केंद्र तुम नहीं देख पा रहे, तुम्हें प्राइवेट आदमी रखना पड़ रहा है। सर दूसरे इसकी भी इसके खिलाफ कार्रवाई करो। इसने किस अधिक उससे नियम के अनुसार इसको रखा। जितने पुराने प्रबंधक हैं उन सबकी संपत्तियां भी चेक कराइए, उनके परिवार की संपत्तियां चेक कराइए। जितने प्रबंधक हैं मेरी विधानसभा में सबकी उनके परिवार सहित पूरी संपत्तियों का ब्यौरा तैयार करिए। ठीक है ना? अभी तक जितनी गड़बड़ियां कर ली इससे पहले जीपीएस से निकलवाऊंगा तुम्हारी ऑफिस। लाओ तो 14 कुंडल तो बाद तुलवावे के बाद में इस समय 13.5 कुंडल बची है। तो क्या कट्टियों पर ज्यादा तोली जाए? ज्यादा तोल नहीं, इसके कारण का हाँ। सर आज मूंग खरीदी सेंटरों पर आपके जो निरीक्षण था क्या पाया गया? देखिए, मैं आज किसानों की सूचना पर अपनी विधानसभा क्षेत्र में आया था। किसानों ने मुझे सूचित किया था कि यहाँ पर विभिन्न तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं। मैंने उसके लिए अपने अधिकारियों को पहले सूचित किया था। अधिकारी लोगों ने भी जाके जगह जगह ताकीद किया था, लेकिन जिनकी आदत चोरी और डाके कर डालने की रहती है वो सुधरते नहीं हैं।
तो उनके सुधारने के लिए मुझे खुद को क्षेत्र में आना पड़ा और आज मैंने तय किया कि मैं सभी जितने भी तुलाई केंद्र मेरी विधानसभा में बने उनके पास मैं जाऊंगा, किसानों से बात करके आऊंगा और आंखों से सब देख के आऊंगा। जिसमें हम खड़े हुए हैं इसमें आपके सामने देखा कि किस तरह से किसानों की बोरियों में 2-2, 3-3 किलो एक्स्ट्रा माल तोला गया है, किस तरह से उनके कांटों में जो तौल कांटे हैं उनमें गड़बड़ी पाई गई है, जो आप सबके मीडिया बंधुओं के सामने मैंने देखा है। मंत्री जी, जैसे कि आपने बोला कि बड़े जल्दी ही लोग धनपति बन जाते हैं, प्रबंधक लोग, और ये भरवाशाही पहले से चली आ रही है, इसके लिए क्या करें? मैंने आज ही निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को कि मेरी विधानसभा के अंदर जितने भी सोसाइटी से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, प्रबंधक हैं, अन्य किसी पद पे भी काम कर रहे हैं, उन सबकी संपत्तियां जांच करने का आदेश मैंने उच्च अधिकारियों को दिया है और जो भी इस तरह की गड़बड़ियों में लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आखिर किसानों से 350 रुपए मांगे जा रहे हैं प्रबंधकों द्वारा। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने कहा ना, जहां भी ये जो शिकायतें आई हैं उसी के लिए तो मैं सामने हूं और मैं बता रहा हूं आपको कि एक भी कोई ऐसा गलत काम करने वाला, केवल ये मूंग तुलाई तक सीमित विषय नहीं है। आपको पहले भी मालूम है कि मैंने किस तरह से गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए स्वयं मैदान में उतरना पड़ा था, किस तरह से जो रेत के अवैध व्यापार चल रहा था उसको बंद करने का काम किया। मैं अधिकारियों को बार बार बोलता हूं, वो जितना रोक सकते हैं रोकते हैं, करते हैं, दिन रात प्रयत्न करते हैं। अधिकारियों की मैं निश्चित रूप से भूरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जिनको चोरी और डाका डालने की आदत है, गुंडागर्दी करने की आदत है, उनके लिए मैं मैदान में हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भ्रष्टाचार मत करना, गुंडागर्दी मत करना, नहीं तो उदयपुरा विधानसभा के क्षेत्र में किसी को रहने नहीं दूंगा।